हमारी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा दौर जरूर आता है जब किसी न किसी रूप में विरोधी सामने आ ही जाता है। ये विरोधी हमेशा खुलेआम दुश्मनी नहीं दिखाते। कई बार वे अपने को परिचित, सहकर्मी या दोस्त के रूप में पेश करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता से चिढ़ते हैं, तुम्हें असफल देखने के लिए योजनाएं बनाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये सामने से टकराने की बजाय चुपचाप चालें चलते हैं। अब सवाल यह है, क्या हर बार सीधा सामना करना ही समझदारी है? क्या हर मामले में टकराव ही रास्ता है? चाणक्य की नीति कहती है, शक्ति का इस्तेमाल तब करो जब बाकी सभी रास्ते बंद हो जाएं। जो जंग समझ और रणनीति से जीती जाए, उसकी जीत बल के दम पर पाई गई जीत से कहीं ज्यादा टिकाऊ और प्रभावी होती है। यही कारण है कि चाणक्य ने अपनी नीतियों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि अपने दुश्मनों को हराने के लिए हमेशा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी कमजोरी को पहचान कर बिना लड़े उन्हें हराना चाहिए। ऐसी जीत न सिर्फ शांत होती है बल्कि सम्मानजनक भी होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुश्मन से बिना लड़ाई किए उसे हराने के 10 अचूक तरीके जो सीधे चाणक्य नीति से निकले हैं। यह तरीके न सिर्फ तुम्हारे दुश्मनों को मात देंगे बल्कि तुम्हारी सोच को एक नए स्तर पर पहुंचाएंगे। यह नीति सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं है, यह आज के समय में भी उतनी ही सटीक बैठती है जितनी चाणक्य के काल में थी। अगर तुम इन 10 बातों को समझकर लागू कर लो तो कोई भी विरोधी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम बिना कोई भौतिक टकराव किए ही उसे हार मानवा दोगे। ध्यान लगाओ, सोचो और इसे अपने व्यवहार में बदलो। यह कोई हल्का फुल्का मोटिवेशनल भाषण नहीं है, बल्कि एक चालाक रणनीति है जो तुम्हें आम इंसान से उस मुकाम पर पहुंचा देगी जहां लोग तुम्हें कमतर नहीं आंकते। शत्रु की मानसिकता को परखो, पहले वार मत चलाओ। चाणक्य की सीख यही है कि पहले विरोधी के मनोविज्ञान को समझना अनिवार्य है। जो आदमी उसके सोचने के तरीके को पढ़ ले, वही बिना भिड़े उसे मात दे देता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है या जलन दिखाता है, उसका उद्देश्य सीधे नुकसान पहुंचाना नहीं होता। असल मकसद तुम्हें अंदर से कमजोर कर देना होता है। वो तुम्हारे मन में संदेह बोता है, तुम्हारी ऊर्जा बिखेरता है और तुम्हें भावनाओं में फंसाकर अपने जाल में डालना चाहता है। इसलिए पहला कदम है उसके व्यवहार और ट्रिगर्स पर बारीकी से नजर रखना। देखो कि कौन सी बात उसे चुभती है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, किस चीज से वह घबराता है और आखिर वह तुम्हें निशाना क्यों बना रहा है। जब तुम सोचते हो तो तुम लड़ाई से बाहर होते हो, और जब तुम सोचते हो तब दुश्मन डरने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तुम पलटवार क्यों नहीं कर रहे। उसकी चालें व्यर्थ होने लगती है और वह खुद ही कमजोर होने लगता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, सिर्फ उसकी साइकोलॉजी को पकड़कर तुम आधी जंग पहले ही जीत लेते हो। दुश्मन के सामने अपनी ताकत मत दिखाओ, उसे भ्रम में रखो। चाणक्य की नीति कहती है, अपने बल का प्रदर्शन ना करो बल्कि उसे छुपा कर रखो, ताकि शत्रु तुम्हें कमजोर समझे और गलती करें। आज के समय में लोग हर चीज दिखाना चाहते हैं, पैसा, सफलता, विचार, लेकिन जो चुप रहता है वही सबसे खतरनाक होता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई सहकर्मी, दोस्त या रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है, तो सबसे बड़ी गलती होगी उसके सामने खुद को सुपीरियर दिखाना। ऐसा करके तुम उसे अलर्ट कर देते हो। सही नीति यह है कि खुद को इंटेंशनली कमजोर दिखाओ, उसे भ्रम में रखो कि वह जीत रहा है। चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ता है, मछली को डराकर नहीं पकड़ा जा सकता। इसी तरह जब तुम अपने दुश्मन को ऐसा फील कराते हो कि वह तुम्हें हर रहा है, तो वह केयरलेस हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है और यहीं पर वो गलती करता है और तुम बिना लड़े उसे वही मात दे सकते हो। दुश्मन से सीधा लड़ने की जरूरत नहीं होती, उसे ऐसी लड़ाई में उलझा दो जो उसकी अपनी हो। यह कोई आम सलाह नहीं है, बल्कि एक बेहद ताकतवर नीति है जिसे आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है। सोचो, जब कोई तुम्हारा दुश्मन बनता है तो उसकी नजरें, उसका ध्यान, उसकी पूरी ताकत बस तुम्हें गिराने पर लगी होती है। लेकिन अगर तुम उसका ध्यान मोड़ दो उसकी अपनी कमजोरियों, उसके डर, उसकी असफलताओं की तरफ, तो क्या होगा? वो तुमसे हटकर अपने ही अंधेरों में फंस जाएगा। चाणक्य कहते थे, शत्रु को हराने का सबसे बढ़िया तरीका है उसे अपने ही जाल में फंसा देना। मान लो तुम्हारा कोई साथी दफ्तर में तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहा है। अगर तुम गुस्से में पलटवार करोगे तो वही चाहेगा, लेकिन अगर तुम धीरे से उसे ऐसे मोड़ पर पहुंचा दो जहां उसे अपने काम, अपनी क्षमता और अपनी नाकामी का जवाब देना पड़े, तो वो तुम्हारे खिलाफ की गई उसकी साजिश छोड़कर अपनी सफाई देने
और अपने करियर को बचाने में लग जाएगा। और याद रखो, जब इंसान अपनी ही लड़ाई में फंस जाता है तो वह दूसरों से लड़ने की ताकत खो देता है। उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो या वह खुद ही घबराकर गलतियां करने लगे। इसे कहते हैं मेंटल डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी। तुम उसका फोकस खुद से हटाकर उसकी अटेंशन उसकी ऑन प्रॉब्लम्स पर डाल देते हो और इसी में वह फंसता चला जाता है। बिना लड़े, बिना किसी शब्द के वो खुद ही अपनी हालत खराब कर देता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, यह सबसे बड़ा हमला है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन चाणक्य इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ते हैं। वो कहते हैं, शब्दों से किया गया हमला दिखता है, लेकिन मौन से किया गया आघात व्यक्ति को भीतर तक हिला देता है। जब तुम्हें कोई उकसाता है, प्रोवोक करता है या पब्लिकली तुम्हें नीचा दिखाता है, उस वक्त जवाब देना टेम्पटिंग होता है। लेकिन अगर तुम उस पर साइलेंस से वार करते हो तो तुम उसके दिमाग में परमानेंट स्पेस बना लेते हो। वह सोचने लगता है, इसने जवाब क्यों नहीं दिया। साइलेंस को बहुत लोग पैसिव मानते हैं, लेकिन असल में यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मौन एक ऐसा हथियार जो बिना आवाज के भी दुश्मन को आईना दिखा देता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अपनी ही कमजोरियों से टकराने लगता है। उसके मन में दबे डर, असुरक्षाएं और शक सब उभर कर सामने आने लगते हैं। वो तुम्हारे शब्दों से नहीं, अपने ही विचारों में उलझकर थकने लगता है और अंत में हार मान लेता है। चाणक्य की नीति में इसे सबसे छुपी हुई लेकिन सबसे मारक रणनीति माना गया है। मौन तब तक रखो जब तक तुम्हारी खामोशी का असर किसी भी शब्द से ज्यादा गहरा ना हो जाए, क्योंकि जब यह खामोशी जलने लगती है तो दुश्मन खुद अपने डर की आग में जलकर राख हो जाता है। याद रखो, हर शत्रु की ताकत उसकी कमजोरी से ही जन्म लेती है। अगर तुम उसकी उस कमजोरी को पहले ही पहचान लो तो उसके मजबूत होने का मौका ही नहीं बचेगा। वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। मान लो कोई तुम्हारा आलोचक है, तुम्हारे पीछे बात करता है तो पहली इंस्टिंक्ट होती है उसे रोकना या जवाब देना। लेकिन समझदारी यह है कि उसकी मोटिवेशन को समझो। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो इनसिक्योर है? क्या वो अटेंशन चाहता है? क्या उसके पास तुम्हारे जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? उसकी वीकनेस क्या है? फियर ऑफ फेलियर, जेलसी, आइसोलेशन। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु की कमजोर नस पकड़ लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जब तुम उसकी वीक नर्वस पकड़ लेते हो तब तुम जान जाते हो कि उसे कहां चोट करनी है, और वह भी बिना कोई एक्चुअल अटैक किए। एक सल वर्ड, एक मौन प्रतिक्रिया, एक छोटी सी नीति, और तुम उसके पूरे अस्तित्व को हिला सकते हो। जब तुम उसके डर और कमजोरी को छूते हो तो तुम सीधे उसके अहंकार पर वार करते हो। और याद रखो, ईगो टूटते ही हर दुश्मन बिखर जाता है। दुश्मन को अपनी ही बनाई हुई जाल में फंसने दो। जरा भी जल्दबाजी या ज्यादा रिएक्शन मत दो। चाणक्य की सीख साफ है, अगर शत्रु खुद अपने ही जाल में उलझ रहा है तो उसमें दखल देना सबसे बड़ी मूर्खता है। आज की दुनिया में लोग छोटी सी बेइज्जती, मामूली गॉसिप या हल्के से ताने पर भी भड़क जाते हैं, और यही तो वो जाल है जिसमें दुश्मन तुम्हें फंसाना चाहता है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम तुरंत मैदान में कूद जाओ। कभी कभी जीत सिर्फ चुपचाप देखने में होती है। देखना कि कब उसका झूठ, उसकी चाल और उसकी नादानी उसी पर भारी पड़ने लगती है। जैसे कि ऑफिस में कोई तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैला रहा हो तो पलटवार करने से बेहतर है चुप रहो, धैर्य रखो और इंतजार करो। क्योंकि जो इंसान बार बार झूठ बोलता है एक दिन अपने ही शब्दों के जाल में फंसकर सच से टकरा जाता है। लोग धीरे धीरे उसकी बातों पर शक करने लगते हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही उसकी सजा बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझकर दूसरों को गिराने में लगा होता है वह एक दिन खुद ही सबसे नीचे गिरता है। दुश्मन को उसका ही आईना दिखाओ, लेकिन बिन बोले। यह नीति सबसे रिफाइंड और डेंजरस होती है। मिरर स्ट्रेटजी। चाणक्य कहते हैं, शत्रु का सामना शब्दों से नहीं, उसकी ही छवि से करो। इसका मतलब यह है कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ चुपचाप वार करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है या पब्लिक इंसल्ट करता है, तो तुम उसे पब्लिकली जवाब मत दो, बल्कि उसकी ही चाल, उसके ही अंदाज में, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, उसकी स्ट्रेटजी का मिरर उसके सामने रख दो। मान लो कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसे इग्नोर मत करो। तुम वही शब्द, वही पैटर्न सर्टली अपने किसी काम में दिखाओ, जैसे कि पोस्ट, स्पीच, एटीट्यूड, ताकि वह खुद समझ जाए कि तुम्हें सब पता है और फिर भी तुम चुप हो। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि अब दुश्मन तुम्हारे मन की गहराई को समझ नहीं पाता। वो डरने लगता है कि तुम कब क्या करोगे, कैसे पलटवार करोगे। वो हर वक्त एंजाइटी में रहता है और यही एंजाइटी उसकी हार का कारण बनती है। दुश्मन को खेल से बाहर कर दो, उसे अहमियत देना बंद कर दो। चाणक्य की एक कड़वी लेकिन सच्ची बात है,
जितना तुम अपने शत्रु को महत्व दोगे उतना ही वह ताकतवर बनता जाएगा। बहुत लोग यही गलती करते हैं, दुश्मन की हर हरकत पर रिएक्ट करना, इशारों इशारों में बातें करना, सोशल मीडिया पर स्टेटस डालना या उसका नाम लेना। तुम जितना उसका जिक्र करोगे उतना ही वह लोगों की नजरों में मौजूद रहेगा। लेकिन अगर तुम उसे पूरी तरह इग्नोर कर दो, अपनी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखो और उसकी मौजूदगी को बेकार बना दो, तो वह खुद ही मुरझाने लगता है। किसी भी दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि लोग उसे नोटिस करना छोड़ दें। जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी तरक्की पर होता है और तुम बिना पलटवार किए आगे बढ़ते हो, तब दुनिया खुद समझ जाती है कि असली योद्धा कौन है। याद रखो, दुश्मन को हराने के लिए उसे खत्म करना जरूरी नहीं, उसे भुला देना ही काफी है। जब वह खुद को नजरअंदाज महसूस करता है तो उसका अहंकार चटकता है, और एक बार ईगो टूटी तो उसका अस्तित्व अपने आप मिटने लगता है। माइंड गेम्स से उसकी सोच पर कब्जा कर लो। दुश्मन को हराने का सबसे ऊंचा स्तर वही है जब तुम उसकी सोच और उसका ध्यान अपने हिसाब से मोड़ सको। चाणक्य कहते हैं, युद्ध मन से शुरू होता है, तलवार बाद में उठती है। अगर तुम दुश्मन के मन में डर, संदेह या हीनता का बीज बो सकते हो तो तुम जीत चुके हो। माइंड गेम्स खेलने के लिए फिजिकल लड़ाई की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ सही इशारे, साइलेंस और स्ट्रेटजी चाहिए। मान लो तुम्हारा कंपैटिट बार बार तुम्हें प्रोवोक करता है, तो तुम बस एक बार सल रिप्लाई में ऐसा कुछ कह दो जिससे उसे लगे कि तुम सब जान चुके हो और तुम हर कदम गिन कर रख रहे हो। उसके बाद कुछ मत कहो। अब हर बार जब वो तुम्हारे पास से गुजरेगा, हर बार तुम्हारा नाम सुनेगा। वो सोचता रहेगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या प्लान बना रहे हो। वो डर में जीने लगेगा। माइंड गेम का उद्देश्य होता है दुश्मन को उसकी ही सोच का कैदी बना देना, और यह चाणक्य लेवल स्ट्रेटजी है जो तुम्हें शांति से लड़ाई जीतने की ताकत देती है। खुद को इतना ऊंचा बना लो कि दुश्मन तुम्हारे लेवल पर आने से पहले ही हार मान जाए। अंतिम और सबसे प्रभावशाली नीति यही है, खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाओ, इतनी क्लैरिटी और सक्सेस में लग जाओ कि तुम्हारे दुश्मन के लिए तुमसे लड़ना ही निरर्थक लगने लगे। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु तुम्हारे लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता वो कभी तुम्हें हरा नहीं सकता। जब तुम सेल्फ डेवलपमेंट, डिसिप्लिन और नॉलेज पर काम करने लगते हो तो तुम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो जहां पेटी लोग तुम्हारे आसपास भी नहीं टिकते। अब तुम इतने काम, कंपोज्ड और पावरफुल हो जाते हो कि तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं होती। तुम्हारा अस्तित्व ही जवाब बन जाता है। यह अंतिम स्तर है, साइलेंट डोमिनेशन। इसमें ना शब्द है ना तकरार, बस ग्रोथ है, और उसकी परछाई में दुश्मन खुद ब खुद गायब हो जाता है। जब तुम इतना बड़ा बन जाते हो कि लोग तुम्हारा नाम लेकर डरने लगते हैं, तब तुम्हें किसी लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा आभा मंडल ही तुम्हारी जीत बन जाता है। और याद रखो, जीत हमेशा तलवार चलाकर नहीं मिलती। असली जीत वो होती है जो बिना जंग के हासिल हो। चाणक्य की नीतियां हमें बताती हैं कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी जीते जाते हैं। अगर तुम हर ताने का जवाब दोगे, हर विरोधी से भिड़ोगे, हर चैलेंज को सीधे टकराकर हल करने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे तुम अपनी ही ताकत खो दोगे। लेकिन अगर तुम शांति, चुप्पी और सही रणनीति का सहारा लेकर खेल खेलोगे, तो तुम्हारी जीत लंबी चलेगी, इज्जत से मिलेगी और दिलों पर छा जाएगी। याद रखो, सबसे खतरनाक इंसान वो है जो तलवार नहीं चलाता बल्कि सोचता है, क्योंकि जब सोच काम करने लगती है तब लड़ाई की जरूरत ही नहीं रहती। चाणक्य ने ठीक ही कहा था, जो दिमाग से जीतता है उसकी जीत अमर हो जाती है, और जो गुस्से में लड़ता है वो अपनी हार खुद लिखता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए इन 10 तरीकों को अगर आपने दिल से अपनाया तो यकीन मानिए, आप न सिर्फ अपने दुश्मनों को बिना लड़े हरा देंगे, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बना लेंगे जिसकी इज्जत लोग करें भी और डरें भी। याद रखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो चुपचाप सब देखता है, सब समझता है और सही वक्त पर ऐसा वार करता है कि सामने वाले की नींव हिल जाए। आज की इस चाणक्य नीति ने हमें यही सिखाया, असली जीत तलवार से नहीं, नीति से मिलती है। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो किसी चालाक दुश्मन से जूझ रहे हैं लेकिन लड़ाई नहीं जीत पाते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, आपके जीवन में कितने दुश्मन आपकी आंखों में खटकते हैं। अगर आपने अभी तक इंस्पायर्ड एसके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली नीति में हम उन चेहरों की पोल खोलेंगे जो सामने से दोस्त बनते हैं और पीछे से दुश्मन। चाणक्य नीति को अपनाइए और अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाइए जहां कोई दुश्मन भी न टिक सके।